जय शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो। अरे कुसुम, स्कूल छुट्टी? हाँ दादा। यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे आपके दोस्त स्कूल मास्टर की शिकायत करनी है। क्यों? क्या कह दिया मास्टर जी ने तुझे? उन्होंने हमारे गौवंश के खिलाफ बोल रहे हैं। कौन? सूरज मिश्रा? हाँ। नहीं नहीं, साफ साफ बताओ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमारे परंपराओं को गलत बताया। उन्होंने कहा कि हम सब गलत है और उन्होंने कहा शांत कुसुम, ज्यादा बड़ा चढ़ा के न बोलो। सूरज को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो इस देश की सभ्यता का इज्जत करता है। वो हमारी देश और हमारी संस्कृति का सच्चा नागरिक है। पर क्या आपको पता है वो वीगन है? अच्छा, तो ये बात है। हाँ, और कहते हैं कि हमें गायों का प्रजनन नहीं करना चाहिए, हमें गायों को पाल के नहीं रखना चाहिए, हम उन्हें लूटते हैं। शांत, मेरे ख्याल से तुम मास्टर जी की बात समझी नहीं हो। जब वो कहते हैं कि गायों का प्रजनन न करें, तो उनका मतलब है कि अपने स्वार्थ और लालच के लिए गायों को न पैदा करते रहें, अपने स्वार्थ के लिए उनकी संख्या न बढ़ाएं। पर फिर हमारे गौ माता को पालेगा कौन? और अगर लोगों ने गौ माता को नहीं पाला तो पूरी गायों की प्रजाति खत्म हो जाएगी। वो ये नहीं कह रहे हैं कि गायों को पालो नहीं, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ दूध के स्वार्थ के लिए गायों को न पालें। और अगर पालना ही है तो प्रेम, प्यार, अपनापन में पालें। दूध के लालच के लिए पालोगे तो वो कहां इज्जत, सत्कार और पूजा है। वो तो सिर्फ गाय को एक व्यापार का माध्यम बनाना हो गया, जिसमें सबसे बड़ा नुक्स ये है कि जैसे ही व्यापार में गाय फायदा देना बंद करती है तो लोग उसे बेच देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं और बेचारी गौ माता सड़कों पर बेसहारा हो जाती है, या ये लोग उसको चुपचाप से कत्ल खाने बेच देते हैं। पर ये तो तब होता होगा ना जब गाय बूढ़ी हो जाती है, 20 या 25 साल के बाद। नहीं, ज्यादा से ज्यादा दूध के लिए ये लोग गाय को जल्दी से बड़ा कर देते हैं। छोटी उम्र में ही गाय को प्रेग्नेंट करते हैं। दूध चलता रहे इसलिए हर साल प्रेग्नेंट करते रहते हैं और बेचारी गाय को बहुत सारा हार्मोन और एंटीबायोटिक भी देते हैं। इस क्रूर प्रक्रिया की वजह से गाय 5 से 6 साल के बाद दूध देने के काबिल नहीं रहती। क्या हमारी गौ माता को इन लोग 5 से 6 साल में ही बर्बाद कर देते हैं? हाँ, दुख की बात है पर ये सच है। दादा, क्या सच में हमारे गायों के साथ कितना बुरा होता है? हाँ। मास्टर जी ने कहा था कि हम दूध भी नहीं बचा सकते हैं। दुग्ध शर्करा अशाहिष्णु मोबाइल है आपके पास? है ना? आप 2 मिनट में मोबाइल पे रिसर्च करके पता कर सकते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंट क्या है। इंडिया की 65% आबादी लैक्टोज इंटॉलरेंट है। पर क्या इन लोगों का नुकसान हो जाता है? हाँ, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो दूध लेते हैं तो उनके सेहत को नुकसान होता है। फिर हमारी सभ्यता का क्या? हमारी सभ्यता इतनी छोटी नहीं है, बहुत विशाल है हमारी सभ्यता। हमारी सभ्यता सिर्फ दूध पीना या दूध के उत्पाद खाना नहीं है। हमारी सभ्यता कहती है कि हम सारे पशुओं की रक्षा करें। फिर हमारा गौवंश कैसे चलेगा? तुम्हें लगता है ये पशु उत्पाद के जो व्यापारी हैं, जो फायदे के लिए पशुओं का प्रजनन करते रहते हैं, ये गौवंश की रक्षा करते हैं? नहीं, ये गौ माता का 5 से 6 साल इस्तेमाल करने के बाद उसको फेंक देते हैं, उसके नर बछड़े को भी मार देते हैं, क्योंकि दुग्ध उद्योग में नर बछड़े का क्या काम? अगर बछड़ी हुई तो उसके साथ भी वो पूरा क्रूर प्रक्रिया करते हैं। नहीं, ये सब हमारे यहाँ पे नहीं होता होगा। हमारे यहाँ पे तो गायों की पूजा की जाती है। ये बात भी तू बड़े आसानी से इंटरनेट पे अपने मोबाइल से चेक कर सकती है। इंडिया बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। हमारे देश में 33 करोड़ मवेशी है, जिसमें से 80% मादा है। अगर इसमें से 50% भी हर साल प्रेग्नेंट होता होगा तो समझे कितने नर बछड़ों को मारा जाता है। और अगर 5-6 साल बाद ये मवेशी बेकार हो जाते हैं तो कहां जाते हैं ये सारे? सच में ये लोग इन मवेशियों को बेच देते हैं। और क्या कर सकते हैं? ज्यादातर ये दूध उत्पाद के जो लोग हैं, व्यापारी जो हैं, ये गरीब होते हैं। गाय दूध देना बंद कर दे, उसके 15-20 साल इसको पालना, खिलाना 400 किलो के जानवर को आसान नहीं है, इसलिए ये इसको छोड़ देते हैं या बेच देते हैं। यही इनका व्यापार है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है।
तेरे अविश्वास पर समझता हूं मैं। और इसीलिए सूरज जैसे लोग ही सच्चे गौरक्षक हैं। वो इस पाप को जड़ से मिटा रहे हैं, वो गाय का दुरुपयोग रोक रहे हैं। अगर हम गाय को इस्तेमाल की चीज न समझें, अगर हम गाय के दूध और गाय के दूध के उत्पादों का व्यापार नहीं करेंगे, तो हम उसे अपने स्वाद के लिए बढ़ाते नहीं रहेंगे, पैदा नहीं करते रहेंगे। फिर वो स्वतंत्र होकर निसर्ग में दूसरे प्राणियों की तरह अपने आप से पैदा होगी और जिएगी। हम चाहे तो उसको दूर से ही पूछ सकते हैं। लेकिन फिर हम दूध के बिना कैसे जिएंगे? दूध के बिना सिर्फ गाय का बच्चा मर जाएगा। दूध हम इंसानों का खुराक नहीं है। हाँ, ये बात और है कि हम सबको दूध की लत लग गई है, पर इस लत को तोड़ना है। और उसे तोड़ने के लिए अगर आप चाहें तो मदद के तौर पर वनस्पति का दूध घर पे ही बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। दादा, ये सब जानकारी जान के मैं बहुत विचलित हो गई हूँ। शांत कुसुम, ये सारी बातें आप अपने आप से आराम से रिसर्च करके देख लेना, पूरी सच्चाई देखना। पर एक बात याद रहे, हमारी सभ्यता, हमारा धर्म सिर्फ गौ रक्षा नहीं है, ये सारे प्राणियों की रक्षा करना है।